श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब श्रमिक ऋषि के गले में नाक डाल के चले जाते हैं। जब अपने महल पहुँचते हैं, सोने का मुकुट उतार करके रखते हैं, तब उनको होता है करियारे मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, एक अनार्थ जैसे काम कर दिया। बताइए, मैं चक्रवर्ती सम्राट और एक ब्राह्मण का इतना बड़ा अपराध कर दिया। इस अपराध का प्रायश्चित मुझे प्रकृति भगवान दंड दे, तभी ये हमारा प्रायश्चित पूरा होगा। ऐसा वो अपना माथे पर हाथ घुमाते हुए बैठ गए। और इधर शमीक ऋषि के लड़का श्रृंगी सरोवर में स्नान कर रहा था। कुछ बालक दौड़ते हुए गए, बोले कि आपके पिता के गले में कोई मरा हुआ सांप डाल दिया है। वो तुरंत वहाँ से निकल के आए, देखे सही सही उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप जो ताज़ा खून गिर रहा था। इसे देखते ही वो जोर जोर से रोने लगे और बेबस होकर के उन्होंने हाथ में जल लेकर के कहा, जो हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, उसे 7 दिन के अंदर तक्षक नाग डसेगा और वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया और रोने लगे। उनका रोना सुन करके शमीक ऋषि का ध्यान टूट गया। जब देखे क्यों रो रहा है तो और उनके गले में सांप, तो सब आंख बंद करके देखे, उड़ करके अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को 1 लात मारा। बोले, अरे मूर्ख, वो तो एक चक्रवर्ती सम्राट था, छोटा अपराध किया, सर्प को मार करके हमारे गले में लटका दिया, और तू इतना बड़ा अपराध किया तो उसको मृत्यु दंड दे दिया है। दुष्ट, अतिशीघ्र भाग करके जा और उनको मृत्यु का समाचार दे, ताकि वो कुछ अपने लिए कर सके, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप कभी मिथ्या नहीं होता। तब वो श्रृंगी ऋषि रोते हुए बोले कि पिताजी, जिसको मृत्यु का श्राप दिया गया है वहाँ क्या जाया जा सकता है क्या? तब उन्होंने दूसरे शिष्य को भेजा। दूसरा शिष्य जब रात पहर पहुँचा, देखे राजा परीक्षित दुखी होकर के बैठे हुए हैं। राजन को प्रणाम किया, बोले, राजन, शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है, 7 दिन के अंदर आपको तक्षक नाग डसेगा और आपकी मौत हो जाएगी। इतना सुनते ही उनको तुरंत जो है वैराग्य हो गया। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी का तिलक कर दिया और राजमहल से बाहर हो गए। मुझे वैराग्य मिल गया। वैराग्य ढूंढना नहीं पड़ता है, भगवान की इच्छा माया। तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो जो है राजमहल से निकल पड़े। ये बात आग की तरह, जैसे जंगल में आग लगे, ऐसे ही चारों तरफ फैल गई। राजा परीक्षित जो है घर द्वार राजपाट छोड़ करके जा रहे हैं। और जब वो गंगा के किनारे पर पहुँचे तो वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि संत मुनि आदि आकर के घेर लिए। और यानी कि जब देखे तो उनको परीक्षित खुश हो गए। बोले, आहा हा, हमारा कोई सत्कर्म बचा है कि जो बिना बुलाए इतने बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि का यहाँ पदार्पण हुआ है। निश्चित ही हमारा कोई पुण्य का फल है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।